ये जो टॉयज़ आए हैं ये हैं कबीर के लिए। और एक्चुअली क्या है कि उसको ना कार चाहिए थी। मोहित निकलने लगा घूमने के लिए तो उसने बोला मुझे मामा कार चाहिए। तो मोहित ने मुझे फ़ोन किया बाहर से कि भाई कैसी कार, और ये रिमोट वाली एंड ऑल दैट। हमने कहा भाई रिमोट वाली कार तो बिल्कुल भी मत लेके आना, बैटरी वाली भी मत लेकर के आना, बिकॉज़ इतने रिमोट हैं घर में, इतने रिमोट है, इतनी बैटरी, इतने चार्जर है ना कि मेरा तो दिमाग घूम गया है कि कौन सी बैटरी, कौन से चार्जर किस गाड़ी के हैं, किस कार के हैं। तो मैंने बोला ये इस टाइप की कार उसके लिए लेके आना। तो मोहित इस टाइप की कार लेके आया। कुछ और भी चीज़ें लेकर के आया है, चलो मैं दिखाती हूँ। ये क्यूट से चार्जर कवर मोहित दो लेकर के आया था। तो एक ये वाला है और एक थोड़ा सा येलोइश है, येलो ये भी है बट ये थोड़ा सा दूसरा येलो है, और वो जो मैं आपको नेक्स्ट दिखा रही हूँ वो दूसरा येलो है। तो इसमें मैंने कौन सा लिया ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ये है सेकेंड वाला। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहले वाला, लेकिन मैंने यही ले लिया क्योंकि मोहित को वो वाला अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने ले लिया। हालांकि मैंने अभी तक अपने फ़ोन पे जो मेरा चार्जर है उस पर रखा नहीं है। तो ये ना मैं आपको क्यूट सा छोटा सा मिनी हॉल दे रही हूँ जो मोहित चीज़ें लेकर के आया। तो ये लेकर के आया एंड उसके बाद क्या लेकर के आया वो भी आपको दिखाती हूँ। बड़ी क्यूट सी चीज़ है यार, बहुत प्यारी लग रही है। सो ये है एक कैलकुलेटर जो कि मोहित अपनी शॉप के लिए लेकर के आया है, और कितना कलरफुल है, कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कहा एक तुम कबीर के लिए भी लेते आते ऐसा वाला, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है उसके लिए सारे टॉयज़ की अपेक्षा। नेक्स्ट चीज़ ये क्यूट सी पानी की बॉटल एंड इसका कलर ना बहुत प्यारा है। आप देखो बाहर से ही आपको इसका कलर दिख रहा होगा। बहुत प्यारी बॉटल है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन शायद इसको ना नज़र लग गई तो रास्ते में कहीं कुछ तो हुआ मोहित के साथ ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से बॉटल कहीं तो टकरा गई और इसमें थोड़ा सा डेंट आ गया। लेकिन बॉटल बहुत ज़्यादा प्यारी है एंड आई थिंक है कॉस्टली है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली। ऑनलाइन तो ये 4000 रुपीज़ की है बट वो बाहर से लेकर के आया है, उसको किस अमाउंट में पड़ी है मैं नहीं जानती हूँ। तो मुझे ये बॉटल बहुत प्यारी लगी। नेक्स्ट जो मोहित लेके आया है वो ये कार आपको दिख रही है, JCB और पता नहीं क्या क्या कार है। ये सारी 3-4 चीज़ें इसमें मिक्स हैं। तो ये कबीर के लिए आई है। इसका छोटा मिनी वर्जन जो है कबीर के पास ऑलरेडी है, तो इसलिए ये बड़ा वाला आया है। अब इसमें वो कार वार रख के अपनी ना इधर उधर घुमा रहा है। ये सेट ऑफ 8 कार लेकर के आया है। ये भी विदाउट बैटरी एंड विदाउट चार्जिंग वाली हैं, तो ऐसा नहीं पुल करो एंड जाती हैं फिर वो। तो इस टाइप की कार है। क्वालिटी इज़ वेरी 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 गुड एंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेके आया है, वो लेके जाने वाला है। एक्चुअली वो CST गया था तो वहाँ पर ना ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले। तो वो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं मुझे लेकर के आया है, कुछ नहीं बहुत सारे लेकर के आया है एक्चुअली।
नाउ ही इज़ गोइंग, क्योंकि उसको आदि योगी जाना है। मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में बताया था, क्योंकि इस बार वो यहाँ पर थोड़े मतलब दोनों जो कंबाइंड कर दिए हैं इसने दोनों ट्रिप, तो यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुक पाया मेरे पास। अदरवाइज़ वो मेरे पास जब भी आता है 15 दिन तो रुक के ही जाता है, क्योंकि हम लोग ना उसको रोक लेते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ऐसे करके, बिकॉज उसकी टिकट नहीं हुई होती है। इस बार क्या हुआ, वो पहले ही उसने टिकट्स अपने कर लिए थे, तो अभी वो आदि योगी के लिए निकल रहा है। बढ़िया, पैसा भेज देना मेरे। आजकल कबीर को हम लोग लैपटॉप शट डाउन करना, ऑन करना, ये सब हम लोग सिखा रहे हैं उसको, तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से सीख रहा है। बिकॉज ऐसा ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसको सिखाते रहना चाहिए। हम बहुत टाइम उसको स्क्रीन नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसको ना सिखाते जा रहे हैं, तो वो अभी कुछ कुछ चीज़ें सीख रहा है। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। हम आए हैं फिनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला। तो वहाँ पर आकर के ना मेरे को थोड़ा सा लास्ट टाइम जो मैंने अपना ये चश्मा बनवाया था वो मेरे को थोड़ा सा बड़ा लग रहा था अपने फेस पे, तो मैंने आकर के इसको चेंज कराया और यहाँ पर मैंने ये 2 जो फ्रेम है वो चूज़ किए। तो मुझे तो दोनों अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हो। ये ब्लू वन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और वो थोड़ा सा एक्वा ब्लू टाइप का है ना, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप मेरे को कमेंट करके बताना। मे बी हम दोनों की या हम सबकी पसंद जो है वो मैच हो जाए, या किसी की पसंद हमारे साथ मैच हो जाए। कौन सा लिया आगे दिखाती हूँ आपको। उसके बाद होम सेंटर गए, क्योंकि होम सेंटर बस ऐसे रैंडम चली गई थी मैं सोचा देखती हूँ जाकर के वहाँ पे क्या चल रहा है। गई तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों पे बड़ी अच्छी अच्छी सेल चल रही थी, 50% 70%। मैंने देखो कितना सामान ले लिया है। बॉक्स के अंदर बहुत सारा सामान है, इसका एक हॉल आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी में। तो हमने सारा सामान पैक करवा दिया, बिकॉज जैसे ही एंट्री की थी वैसे ही होम सेंटर चली गई थी, क्योंकि वो पहले पड़ता है। तो ये सारा सामान अभी ले जा करके बिलिंग करवाने के बाद हमने ना गेट पे रखवाना है। उसके बाद हम लोग बाहर और जगह पर जाके घूमेंगे, बिकॉज इतना सामान लेकर के कैरी करके घूम तो नहीं सकते। आज बहुत बढ़िया ऑफर और बहुत बढ़िया शॉपिंग। घर जाके दिखाती हूँ क्या क्या लिया है। फूड कोर्ट में नेचुरल्स और हल्दीराम जो है वो आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है। तो मैं कबीर के लिए मोस्ट ऑफ टाइम वहीं से लेती हूँ, आइसक्रीम पिक करती हूँ उसकी, और उसको ले जा करके फिर हम लोग बैठते हैं हल्दीराम में। वहाँ पर वो इजीली बैठ के खा भी लेता है अच्छे से। आ गए हम लोग हल्दीराम, और अब तो यहाँ का मेन्यू भी चेंज हो गया। बहुत दिन बाद आए हैं, मेन्यू तो चेंज हो गया यहाँ का। पहले कलर कुछ और था, अभी कलर कुछ और हो गया। आज बहुत दिन बाद छोले भटूरे खाने का मन था, तो सोचा छोले भटूरे खाते हैं। और या तो बस बैठे हैं अभी। एंड ये कुछ इस टाइप का चलो छोले भटूरे खाते हैं फटाफट से। कुकू अपनी आइसक्रीम खत्म कर चुका है, अब छोले भटूरे। मुझे ये आलू बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली आलू इन्होंने बहुत कम दिए हैं। आई थिंक नहीं दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं थोड़े ज़्यादा से। इस बार मैंने बोला था कि मुझे थोड़े ज़्यादा आलू दे देना, तो लोगों ने एक्स्ट्रा दिए। और मुँह ना मेरा पानी से भर गया है इससे पहले। मैं यहाँ पर शाम में आई थी, इस वजह से ये ऑलमोस्ट मेरा डिनर हो चुका है, तो अब घर जाके कुछ नहीं खाऊंगी। उसके बाद हम पहुँचे हाउस ऑफ पटौदी। मैंने सोचा यहाँ से एक आध ड्रेस ले लेती हूँ। यहाँ पर सूट का कलेक्शन अच्छा होता है, बहुत कम होता है बट अच्छा होता है, ऑनलाइन से कम मिलता है। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ कपड़े ट्राई किए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया यार कुछ भी, तो मैंने इनको हटा दिया। और समझ आया तो क्या, सबसे ज़्यादा ये इनका जो ट्रायल रूम है ना वो बहुत ज़्यादा यार इतना प्यारा, इतना बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छा बना के रखा है।
लंच कर लिया है मैंने। अब आपको क्यूट छोटू सा एक मिनी हॉल देती हूँ बाय ब्लिंकिट, क्योंकि ऐसे ना सामान मैं मंगाऊँ या घर पे राज मंगाए, कोई भी मंगाए, तो मुझे ऐसे छोटे छोटे सामान देखने में ना बहुत मज़ा आता है कि क्या क्या आया है। हालांकि मैंने ही ऑर्डर किया होता है, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे देखने में। तो आपको भी छोटू सा हॉल दे देती हूँ। ये है थियोब्रोमा की ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड। आजकल ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो हम लोग बीच बीच में इनको मंगा लेते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा ब्रेड हम यूज़ नहीं करते हैं। तो छोटी छोटी कुछ कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो सुबह मेरे को ज़रूरत पड़ती है, दोपहर को मेरे को ज़रूरत पड़ती है, तो मैं मंगवा लेती हूँ। उसके चक्कर में एक तो मेरे को बचाने होते हैं 30 रुपये कि वो शिपिंग चार्ज नहीं जाए मेरा, क्यों जाना है। उसके चक्कर में मैं 100 रुपये की चीज़ को 500 रुपये में कब बदल देती हूँ मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि 499 पे वो चार्ज नहीं लगता है, शिपिंग चार्ज नहीं, 299 पे नहीं लगता है, 499 पे सर्ज नहीं लगता है। तो ये तरह करके ना कुछ कुछ करके बहुत सारा सामान ऐड हो जाता है। हालांकि इन सामान की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि वेस्ट ऑफ होता है, बट मेरे को लगता है क्यों यार, तो फिर भी क्यों वेस्ट करने। वो 30 रुपीज़ बचाने के चक्कर में मैं इतना सामान ऑर्डर कर लेती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट करते होंगे। अगर रिलेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि क्या आप भी ऐसा करते हो। आज मैं रात को छोले भिगोना भूल गई थी, तो सुबह सुबह ही छोले भिगो दे रही हूँ, बिकॉज़ मुझे आजकल छोले बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से मसाले के साथ, बेसिक से मसाले के साथ। तो वो मैं भिगो दे रही हूँ। मे बी शाम तक बॉईल हो जाएंगे, तो शाम तक के हो जाएंगे अच्छे से, तो मैं इनको बना लूँगी। साथ ही साथ आज बहुत सारी चीज़ें मुझे बनानी है एक साथ, तो वो भी मैं करने वाली हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। एक साइड में ये मैक्रोनी बॉईल करके रख रही हूँ, मैक्रोनी पास्ता एक्चुअली, जिसको मैं बहुत सिंपल से मसाले के साथ बनाती हूँ, बहुत सारी वेजीज़ के साथ। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा के रखी है, क्यों, क्योंकि मैं ये पकौड़ियाँ बना रही हूँ। पकौड़ियाँ क्यों बना रही हूँ वो भी आपको आगे ही बताती हूँ, देखो आप। तो ये भी बॉईल हो रही है, पकौड़ियाँ भी बना रही हूँ। साथ ही साथ आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ कि जो कंट्री डिलाइट से हम मिल्क ले रहे थे ना, मिल्क की बहुत सारी मलाई जो है वो इकट्ठा हो गई है, तो मैं उसका घी भी बना रही हूँ। तो मेरे 4 चूल्हे की 4 बर्नर गैस जो है, उस 4 बर्नर गैस पे आज चारों बर्नर जो है वो मेरे पहली बारी बिजी हैं इतने ज़्यादा। उससे पहले भी बिजी हुए होंगे, बट मैंने कभी शूट नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं है। तो पकौड़ी मैं बना रही हूँ अपनी इस कढ़ी के लिए, और कढ़ी हम सब की बहुत फेवरेट है। आज बहुत दिन बाद में बना रही हूँ, तो ये आज एक साथ इतने सारे काम मेरे चल रहे हैं। आज सोचा है कि कान में ना यहाँ पे थोड़ी सी वो पियर्सिंग करवा लूँ, तो जा रही हूँ ये सोच करके, बट लेट्स सी करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, ये तो वहीं पहुँच करके पता चलेगा। तो वहाँ चल के बताती हूँ। फिलहाल निकलते हैं। इससे करेंगे क्या? मनु बहुत तेज लगा। क्या बात कर रही हो? मतलब 1 सेकेंड के लगा बस, लेकिन लगा बहुत तेज यार। ऐसा कान में इतनी इजीली छेद हो जाता है क्या? और वो मशीन से नहीं करते क्या? तो आपने बोला क्यों नहीं किया? अच्छा ओके, तो ये पेन करेगा बाद में। हो गया काय म्हणताय? पैसे तर आठव मला, पैसे नाहीत माझ्याकडे. बाद में शायद करा सकती हूँ। अगर मेरा पति मेरे को सोना बना के देगा तो रात में पानी आ गया यार, तुमसे मजबूत तो फिर मैं हूँ। कैसा लगा? हमसे पूछ रही थी ना। While rivers whisper truths as they flow down.
पहली बार जब कबीर का मुंडन करवाया था उसके बाद से हमने सोचा था कि एक आध बार इसके बाल और उतरवा देंगे तो हेयर ग्रोथ जो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। हालांकि ये जीन पे डिपेंड होता है, बट थोड़ा सा लोग कहते हैं तो मैंने भी सोचा मान लेती हूँ इस बात को। लेकिन 2.5 ईयर्स हो गए हम लोग को ये करते करते। कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी का कुछ, कभी कोई ना कोई फंक्शन घर पे पड़ जाता था, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि कबीर उसमें टकलू दिखे, उसकी फ़ोटोज़ ऐसी आए। तो वो करते करते 2.5 ईयर्स निकल गए, हम इसको ना बिल्कुल ऐसा टकलू करा ही नहीं पाए। बट अब जाके ये मौका आया उसके बर्थडे के बाद, ताकि अब अनुज की जो शादी पड़ेगी वो नवंबर में पड़ेगी, हमारे घर की शादी। तो मैंने सोचा ये मौका है भाई, इसको टकलू करा दो, हेयर ग्रोथ इसकी अच्छी आ जाएगी। मुंबई में मॉनसून बहुत पहले ही दस्तक दे चुका था, अब तो बहुत घमासान तरीके से आ चुका है। तो मौसम है मॉनसून वाला, बारिश वाला। राज लेके आ गए हैं समोसे, जलेबी, और मैंने बना ली है चाय। तो हम लोग ये खा रहे हैं, ये है केसर जलेबी। ये जलेबी बहुत दिन बाद आई है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बीच बीच में आती रहती है, पर आजकल क्योंकि मुझे ना बहुत क्रेविंग होने लगी थोड़ा थोड़ा जलेबी खाने की। जलेबी मुझे स्वीट में बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है। दिन भर कुछ भी शूट नहीं हुआ, बारिश में कुछ काम करते करते मतलब पूरा दिन निकल गया। शाम को बारिश बहुत अच्छी वाली हो रही है, आज पूरा दिन में बारिश अच्छी हो रही है। तो मैंने सोचा प्याज के पकौड़े बनाती हूँ, तो प्याज के पकौड़े बनाई है और मतलब बना रही हूँ, और साथ ही साथ चाय भी बना रही हूँ, ताकि हम लोग, मैं और कबीर, इंजॉय करें बारिश। बहुत अच्छे से मज़ा आएगा। हालांकि पकौड़े खाना तो बहाना है बारिश का, जब मन करे तब खा लो, लेकिन बारिश में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वही आज मैं बना रही हूँ। एंड हमारी चाय और पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। और वो मैंने आपको बताया था ना, मेरा चश्मा आ गया है। कौन सा फ्रेम लिया है ये देखो आप, मैंने कौन सा फ्रेम लिया है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है, मजबूरी पहननी पड़ेगी, आंखें ख़राब ना हो जाएं बहुत ज़्यादा, इसलिए। चाय बहुत टेस्टी बनी है। कबीर को साथ ही साथ में एक डोसा बना करके दे रही हूँ, मूँग दाल का। आजकल मैं अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये डोसा ही खाती हूँ, पतला सा। कभी चीला बना लेती हूँ वेजीज डाल करके। तो एक डोसा का बैटर जो है वो बच गया था, तो वो मैं साथ ही साथ कबीर के लिए बना दे रही हूँ, ताकि वो थोड़ा सा खा ले। छोटा सा क्यूट सा हॉल बाय कंट्री डिलाइट। तो ये हमने मंगाया है दही, जिसका नाम है घर जैसा दही, और दही काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है इनका। साथ ही साथ ये जो आलू देख रहे हो ना आप, ये 0.3 रुपीज़ के हैं। समटाइम ऐसी डील्स चलती रहती हैं कंट्री डिलाइट की, कभी टमेटो, कभी कैप्सिकम, कभी क्या। तो ये भी मंगवाया। ये पनीर मैंने मंगवाया। जो बाहर मार्केट वाले जो पनीर आते हैं ना, वो मेरे को थोड़े से कम अच्छे लगते हैं, बड़ी रबर टाइप के होते हैं वो। लेकिन ये इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है ये, जो बाहर अमूल वगैरह के पनीर मिलते हैं उनसे। ये मैंने लो फैट दही भी मंगवाया है अपने लिए, तो ये मैं खाती हूँ। हालाँकि वो भी मैं खाती हूँ, कभी ये कभी वो, ऐसा चलता रहता है स्विच करके। और ये है बफेलो मिल्क। ये भी जो बाहर मार्केट में मिल्क मिलते हैं उनसे महंगे होते हैं, बट अच्छे होते हैं। ईयरिंग मैंने मंगवाए थे। आजकल मुझे ना डंडी ज्वेलरी का बहुत शौक चढ़ रहा है, तो ये मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन मिंत्रा से। चाहिए तो लिंक दे दूंगी मैं आपको। और इसका फुल शॉर्ट्स जो है मैंने वो भी डाला है डिटेल में, तो आप उसको देख लेना मेरे चैनल पर। एंड कबीर जस्ट अभी सो के उठ के आया, तो ऐसे मोड में है वो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। एक्चुअली क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। एक बार और आया था ये, तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया था बिकॉज थोड़ा सा डैमेज था, तो उन्होंने दोबारा मुझे भेजा है। तो क्वालिटी तो बहुत प्यारी आई है। पहन के भी दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। देखो मुझे तो सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल मुझे इस टाइप की ज्वेलरी का शौक बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। और साथ ही साथ मेरे बाल देख लो कितने सफ़ेद हो गए हैं, तो उसके लिए मैंने कलर भी मंगवाया है। तो वो भी कलर करने वाली हूँ, अभी मुझे टाइम नहीं मिला, कब करूँगी। तो ये मुझे पहनने में बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत हल्के हैं। अगर आपको चाहिए तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके ले लेना। और बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, कॉमेंट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।